जय हिंद। हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में डिफरेंट नंबर के बारे में डिटेल जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में जानना। ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। सो लेट वी एज्यूम दैट अ लाइन इज ए नंबर लाइन्स और इस पर हमारे पास लॉट ऑफ नंबर्स है। ये पॉजिटिव है, आपको पता होगा कि दिस वन इज ए पॉजिटिव साइड्स एंड दिस वन इज नेगेटिव साइड्स, राइट। सो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव वन, अगर कोई चीज़ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो पॉजिटिव है। जैसे मैंने विदाउट साइन 2 लिख दिया, इसका मतलब है कि पॉजिटिव में है। तो 1 2 3 4 सो ऑन और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या ये? पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। उसी प्रकार इधर -1 -2 -3, कोशिश करना कि गैप सेम रहे। ठीक है, ट्राई टू बी नोटेड। और इधर नेगेटिव होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी। तो नेगेटिव जब भी होगा ना, तो नेगेटिव में वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, अगर वैल्यू ये -8 है और ये मान लो -4 है, सो -8 की वैल्यू कम होगी, -4 की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी जो राइट साइड में जितना शिफ्ट होगा वो वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर में हम राइट साइड जितना ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं हमारा वैल्यू बढ़ रहा है। उसी प्रकार नेगेटिव नंबर में भी इफ़ यू गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन वी रीच एट मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे, पहुँच जाएंगे, राइट। सो -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये -8 है तो ये बड़ा होना चाहिए। भाई ये माइनस में है, ये ओनली 8 नहीं है कि 8 इज ग्रेटर देन 4। अगर पॉजिटिव में रहता तो ये बड़ा हो जाता, लेकिन नेगेटिव में है। सो द रीजन बिहाइंड इट कि नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होने के कारण कम होगा अभी। और या फिर ऐसे याद रख लो कि इफ़ यू गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन वी हैव टू रीच एट मैक्सिमम वैल्यू, हम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेंगे। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद है कि सर नंबर लाइन में अगर मान लो हमने इसको जूम करके यहाँ पर दिखा दिया, ये 0 है और ये 1 है। सो 0 और 1 के बीच में देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स। यू मीन से कि सर इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स। आई एम नॉट सेइंग इंटीजर्स, इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं, लाइक 0.1, लाइक 0.00, लाइक 0.2, राइट, 0.1, 0.2, 0.3। अगर इस तरीका का इंटरवल बात करते हैं तो 10 पॉइंट होगा, क्योंकि 0.1 का मल्टीपल अगर 10 करते हैं तो 1 आता है, राइट। तो 0 और 1 के बीच में अगर 0 और 1 के बीच में अगर 0.1 का इंटरवल का बात होगा तो टोटल 10 वैल्यू आएगा। अब बात करेंगे सर अभी तो आपने बोला इन्फिनाइट वैल्यू आएगा, यहाँ तो 10 वैल्यू बता रहा है। तो अगर हमें एक फिक्स इंटरवल दे दिया जाएगा कि 0.1 का या 0.2 का या 0.3 का, अगर मान लो 0.2 का इंटरवल का बात करेगा तो 5 वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 0.2 5 जा 1, राइट। तो इस तरीका से 5। अगर हमें वैल्यू डिफाइन नहीं है सो देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 और 1। जैसे 2/3 भी हो सकता है, तो 2/3 का वैल्यू 0.6, 2/4 भी हो सकता है 0.25, राइट। तो इस तरीका से 0.5 होगा, 0.5। तो इस तरीका से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी भी दो नंबर के बीच में कितने वैल्यू है। हाँ, अगर वो मुझे इंटरवल दे देगा तो मैं इजीली बता सकता हूँ। चलिए, सो आज हम लोग करने वाले हैं कि इसी में कि सर नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या है कि 0 और 1 या 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हमें पता चल चुका है। सो ये हमारे पास जितने भी नंबर है ना, ये सारे के सारे रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। सो बात करेंगे कि सर आपने तो पिछला क्लास में बताया था इमेजिनरी नंबर भी होता है, तो वो कहाँ होता है? तो इमेजिनरी नंबर जो होता है वो हवा में होता है। आप ऐसे समझो कि मैं जो दिख रहा हूँ ना, आप जो दिख रहा हो ना, आप रियल हो, और आपकी आत्मा जो होगी, आपकी जो भूत होगी, आपकी जो आत्मा होगी वो इमेजिनरी हो, उसे आप टच नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार अगर हमने बोला था पिछला क्लास में कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो रियल प्लस इमेजिनरी होता है, जैसे 2 + 3i, राइट। तो 2 इज द रियल नंबर और 3i इज द इमेजिनरी नंबर, राइट। सो अगर मान लो कि एक्स एक्सिस पर हम जनरली रियल नंबर को शो करते हैं, किसको करते हैं? रियल नंबर को। और वाई एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर को शो करते हैं, IMG यानी इमेजिनरी नंबर को। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा फ्रॉम द ओरिजिन, सो इसकी जो वैल्यू होगी मॉड जेड की वैल्यू या जेड की वैल्यू, ये जेड है
तो जेड की जो वैल्यू है वो 2 + 3 आए, यानी यहाँ पर समझो कि ये 2 है और यहाँ पर समझो ये 3 आइटा है, राइट, 3 आइटा। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 + 3 आइटा। सो दिस वन इज द इमेजिनरी नंबर एंड बिकॉज सो इमेजिनरी नंबर कंसिस्ट अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर ऑल, राइट। सो इट इज क्लियर कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें समझ में आ गया, इमेजिनरी समझ में आ गया कि ये हवा में है और ये रियल में यानी ग्राउंड बेसिस पर है। तो हमें रियल नंबर समझ में आ गया सर कि वो नंबर, दोज नंबर विच आर लाइज बिटवीन -∞ टू +∞, यानी खट 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 -∞ टू +∞ के बीच में है, तो वो रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर जो हवा में लाइक जिसके अंदर रियल भी है और इमेजिनरी नंबर्स भी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में ज़्यादातर, क्योंकि हमें जो क्लास 10 तक पढ़ाया जाएगा, अगर आप मैथ्स 11th और 12 में लेते हैं तो वहाँ इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और लेकिन अभी हमें ज़्यादातर जो क्लियर करना है और जो सॉल्व आउट करना है, जो समझाना है, वो हमें वैदिक मैथ्स को लेकर फोकस किए हैं, न कि हम पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। बट इंट्रोडक्शन था, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें जानकारी हो चुकी है कि सर आप ये याद कर लो कि इमेजिनरी का एरिया हम कम ले रहे हैं और रियल का एरिया ज़्यादा, तो ये एरिया बना देते रियल के लिए और ये एरिया बना देते इमेजिनरी के लिए। तो इमेजिनरी नंबर पहले पढ़ लेते हैं, हमने पिछला क्लास में पढ़ा था सर इमेजिनरी नंबर का वैल्यू -i, बिकॉज वी नो दैट कि अंडर रूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो द रीजन बिहाइंड इट कि अगर यहाँ नेगेटिव मुझे दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा जिंदगी में, तो i = अंडर रूट -1, इसलिए हमने इसका नाम आइटा रख दिया, नया हो गया ना, आइटा हो गया। सो i का वैल्यू -√1, तो इसी को अगर दिस सिंप्लाई करके करते हैं तो i² = -1, i का वैल्यू अंडर रूट -1, तो i² स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट द i² = -1 एंड रेस्ट iq = आपका माइनस आइटा, i4 = आपका 1 आफ्टर सॉल्विंग इट। और इस प्रकार से हमारे पास i5 = फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, आइटा आ जाएगा, i6 का वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगा, i7 का वैल्यू माइनस आइटा एंड i8 का वैल्यू आप 1 देख सकते। तो इस प्रकार से 4 का सर्कल चल रहा है, राइट। सो अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए आइटा टू द पावर 284, तो आप आंसर दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि सर वी नो दैट कि द आइटा वैल्यू इज रिपीटेड एवरी 4 सर्कल। तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दो तो कन्वर्ट कर देते हैं आइटा टू द पावर 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, राइट। यानी कि सर आइटा टू द पावर 4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, तो 1 टू द पावर 71 आंसर जो होगा वो 1 आएगा। तो इतना आप समझो और हम आगे बढ़ते हैं रियल नंबर पर। सो रियल नंबर में हमने 2 कैटेगराइज किया था, एक किया था सर आपका इंटीजर्स और दूसरा किया था फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन में हमने 3 कैटेगराइज किया था, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बात किया था <1, और ये भी याद किए थे कि सर <1 कैसे होगा कि जब न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर आपका ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होगा। आप याद रखो कि कोई भी वैल्यू 1 से छोटा कब होगा, जब ऊपर वाला वैल्यू ही छोटा होगा। यानी ऊपर को एक रेफरेंस मान के चलो कि अगर ऊपर वाला अगर छोटा हो गया तो वैल्यू <1 हो जाएगा। याद रख लो, ऊपर वाला भगवान, राइट। अगर ऊपर वाला कम हो गया, अगर ऊपर वाला ज्यादा हो गया, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन वी से दैट कि सर वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। याद हो गया कि अगर ग्रेटर देन 1 तब होगा जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, और जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो लेस देन 1 होगा। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसमें इंटीजर भी होंगे और फ्रैक्शन में भी वैल्यू आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में होगा, लाइक 1 साइड 2/3। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीका से हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब बात करते हैं इंटीजर। सर इंटीजर में अपने पास 2 वैल्यू है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर में सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, या ऐसा भी हो सकता है फ्रैक्शन में -2/3, -3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीका से नेगेटिव। अब बात करते हैं सर पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा। सो पॉजिटिव इंटीजर में आपका हो सकता है सर, क्या हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है ना, या फिर ऐसा कर देते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में सर आपका रियल नंबर भी हो जाएगा और रेशनल नंबर भी होगा, नॉट रियल, रेशनल नंबर भी होगा
और इरेशनल नंबर भी होगा। सो हमने इरेशनल नंबर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि सर इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर कैटेगराइज इन द फॉर्म ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक √2, √3, √7, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो √9 होता है जिसका वैल्यू 3 है, तो लेकिन यहाँ पर तो ये इरेशनल में ये नहीं लिखा जाएगा, राइट। या ऐसा वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, तो मैं बोल सकता हूँ नॉन रिपीटिंग यानी 1.301456 और ये बढ़ते जा रहा, पता नहीं कब खत्म होगा। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, यानी नॉन रिपीटिंग के साथ साथ लिख लो यहाँ पर ये नॉन रिपीटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी है, माने जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे बढ़े जा रहा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सो इस प्रकार से हम ये इरेशनल नंबर में डाल सकते हैं इसको। ऑलवेज तीसरा पॉइंट लिख लो, इरेशनल नंबर इट नेवर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। जनरली इरेशनल वाला सेंस में हम लिखते हैं p/q, इरेशनल में p/q के फॉर्म में नहीं होते। बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, ये p/q के फॉर्म में नहीं होते बाबू, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग नहीं करते। अब समझ में आ गया कि नहीं। और रेशनल का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि सर इसका उल्टा जो परफेक्ट स्क्वायर है लाइक √4 इसका वैल्यू 2, √9 इसका वैल्यू 3 और सो ऑन सो। दूसरा पॉइंट है कि सर ये नॉन रिपीटिंग यहां पर नहीं होगा, यहां रिपीटिंग होगा, राइट। नॉन रिपीटिंग मत कर दो, टर्मिनेटिंग कर दो। तो ओनली टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि लाइक 3, लाइक 4, लाइक 1.56, तो इसके बाद 1.56 के बाद टर्मिनेट हो गया, या 1.7, 8, 7, 9, 8 यहाँ तक खत्म हो गया। सो ये क्या हो गया, ये 3, 4, 1.56 ये सब सारे के सारे टर्मिनेटिंग है। ओनली टर्मिनेटिंग नंबर या और करके लिख दो, और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता लेकिन रिपीटिंग होगा, तो रिपीटिंग REPEATING रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग इसका ये मतलब होगा जैसे 1.784 784 और ये हमें पता चल चुका कि पैटर्न कभी खत्म होगा नहीं, तो 784 का क्या हो गया, रिपीटिंग पैटर्न हो गया।